हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपको तेनाली रामा जी का अगला एपिसोड का कहानी बताने, 12वां एपिसोड का कहानी बताने के लिए सीज़न 2 का। तो 12वां एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। वो तेनाली रामा उस बूढ़ी औरत के साथ बैठे हुए रहते हैं रात में महाराज के महल के सामने। तो और वो उसे बताते हैं कि अब तुम्हें न्याय मिल जाएगा और ये बस इतना समझ लो कि तुम्हें न्याय दिलाने वाला यहाँ आ चुका है। तभी वहाँ पे जो तेनाली गांव में जो इनका गद्दे गुरुजी महाराज थे वो यहाँ आ गए, विजयनगर में चलते चलते आ गए वहीं पे सामने। तो वहाँ पे तेनाली रामा जी देखते हैं गद्दे गुरुजी महाराज को। तो उसके बाद फिर गद्दे गुरुजी महाराज से बात करते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ कैसे आ गए, आपको भी विजयनगर वहाँ पे तेनाली गांव में मेरे बिना मन नहीं लगा इसलिए आप भी यहाँ आ गए। उसके बाद फिर वो बूढ़ी औरत पूछती है कि क्या अब ये गधा भी तुम्हारे साथ यहाँ पे सोएगा। तो तेनाली रामा जी बोलते हैं नहीं माता, ये यहाँ पे नहीं सोएगा, ये कहीं और हम कहीं और सो जाएंगे। तभी उनको याद आता है कि महाराज का तो प्रण था कि हम यहाँ विजयनगर की ज़मीन पर नहीं सो सकते हैं। तो वही याद आता है। तो वहाँ से वो चले जाते हैं दूसरी जगह सोने के लिए। तो एक जगह जाकर बैठते हैं तो वहाँ पे सामने लिखा हो रहता है तेनाली रामा वापस ना आना। वहाँ से उठकर वो चले जाते हैं। फिर एक जगह सन्यासी तपस्या कर रहा होता है, वहाँ पे बैठने लगते हैं तो वो भी मना कर देता है। फिर दूसरा जगह जाते हैं, कोई और सोया हुआ रहता है, वो भी मना कर देता है। तो ऐसे ही 2-3 जगह गाँव में ही विजयनगर में ही मना कर देते हैं लोग वहाँ बैठने से। तो ये सब देखते हुए वो दोनों गद्दे गुरुजी महाराज और तेनाली रामा जी दोनों बाहर नगर के बाहर आ जाते हैं और जंगल में एक पेड़ के पास चले जाते हैं वहाँ पे। और जैसा कि महाराज का आदेश था कि आप ज़मीन पे ना सो सकते हैं लेकिन हवा में तो सो सकते हैं, यही सोचकर गद्दे गुरुजी महाराज को नीचे पेड़ के नीचे बांधकर तेनाली रामा जी ऊपर पेड़ पे जाकर सो गए। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये गिरगिट राज के यहाँ जो 3 कर्मचारियों को रखा हुआ था गिरगिट राज ने काम करने के लिए, वो गिरगिट राज को वहाँ ना देखकर वो वहाँ से भागने लगते हैं। तो भागते भागते सामने खुद गिरगिट राज आ जाता है एक अलग भेष में। तो वो डर जाते हैं, फिर दूसरे साइड भागते हैं, वहाँ भी गिरगिट राज उसको मिल जाता है, वो अलग भेष में, कभी भिखारी का भेष में मिलता है। फिर दूसरा जगह जाते हैं तो कोई और भेष में मिल जाता है। मतलब उतना भयंकर मायावी है गिरगिट राज की, कुछ करने का नहीं। तो उसके बाद फिर एक बार जंगल की तरफ चले जाता है तीनों। तो वहाँ पे गिरगिट राज अपना असली रूप में आ जाता है और पूरा सुनाता है तीनों को और बोलता है कि ये तुम्हारा आखिरी चेतावनी है, अगर एक और गलती की तुमने तो तुम सभी मारे जाओगे। तो यहीं पे हो जाता है। उसके बाद फिर सुबह होता है। तो सुबह होते ही विजयनगर में ही एक दुकानदार रहता है जो दूसरे गांव से आया हुआ रहता है। वो अपने पूर्वजों का ये दुकान संभाल रहा होता है, साड़ी का दुकान। तो वहाँ पे एक आदमी आता है, ग्राहक आता है, तो रेशम का साड़ी मांगता है। तो रेशम की जगह वो कोई और साड़ी दे देता है। गलती से नहीं, जानबूझकर वो कोई और साड़ी दे देता है। चोरी करने का कोशिश कर रहा था, वो कोई और साड़ी दे देता है और बोलता है कि ये रेशम का ही साड़ी है। तो जो ग्राहक रहता है वो मना कर देता है कि नहीं, ये रेशम का साड़ी नहीं है, तुम मुझे लूट रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इसी में पूरा बहसबाजी होने लगता है और भी बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। तो उधर तेनाली रामा जी सुबह उठ जाते हैं। उसके बाद फिर उन्हें ये सब सुनाई देता है तो वो आ जाते हैं इधर लड़ाई ख़त्म करवाने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वहाँ पे वो सब समस्या बताता है उनको कि ऐसा बात है, ऐसा बात है। ये रेशम का साड़ी बताकर कोई और साड़ी दे रहा है। तो तेनाली रामा जी उपाय बताते हैं कि अगर ये रेशम का साड़ी है तो इसे जला दो, अगर इसे जलाओगे तो इसमें कोई दुर्गंध नहीं आएगा और इसका रेशम भी कुछ नहीं उड़ेगा और अच्छा से जल जाएगा। लेकिन अगर ये रेशम का साड़ी नहीं है तो इसमें से दुर्गंध आएगा और इसका जो कपड़ा है वो धू करके उड़ेगा। तो फिर वो पूछते हैं उससे दुकानदार से कि जला दो ना। तो वो कुछ नहीं बोलता है और फिर सभी लोग मिलकर उस साड़ी को जला देते हैं। तो साड़ी को जलाने से
सबको पता चल जाता है क्योंकि उसमें से दुर्गंध आ रहा था और धू धू करके उड़ भी रहा था, कपड़ा जल जल कर उड़ रहा था। तो सबको पता चल जाता है कि ये रेशम नहीं है, ये नकली साड़ी है जो हमें ये रेशम बताकर दे रहा है। तो तभी तेनाली रामा जी उस ग्राहक को असली रेशम का साड़ी दिलवा देते हैं। उसके बाद फिर उसे सबक सिखाते हैं कि और वहाँ पे सबको बताते हैं कि अगर आपको विजयनगर में रहना है तो यहाँ ईमानदारी से रहना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे चोरी करते हुए पकड़े गए तो बहुत भारी दंड मिलेगा। और विजयनगर में सिर्फ ईमानदार लोग ही रहते हैं, यहाँ पे किसी को लूटने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब यहाँ पे हम आ गए हैं। मतलब यहाँ का रहने वाला, यहाँ का सुरक्षा करने वाला आ गया है अब और कोई चोरी नहीं कर सकता है। ऐसा बोलते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे थोड़ी दूर चलते चलते वहाँ पे उनको कोतवाल महोदय दिख जाते हैं। कोतवाल महोदय दिखते हैं तो वहाँ से वो भागने लग जाते हैं। तेनाली रामा जी को कोतवाल महोदय दिख जाते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं। तो आगे सबसे पहले कोतवाल महोदय को हल्का शक होता है, तो दूसरा कि ये कौन है, उनको लगता है कि तेनाली रामा जैसा ही कोई आया है। उसके बाद फिर जब उनको शक होता है, कोतवाल महोदय को शक होता है कि तेनाली रामा जैसा ही कोई है, तो वो जाकर महामंत्री तेमरासु जी को ये सब बात बताते हैं, उनका हुलिया बताते हैं कि तेनाली रामा जैसा ही सब बुद्धि भर का कार्य किया है। जो भी उन्होंने साड़ी की दुकान पे किया है, न्याय दिलाया है, ऐसा लगा कि वो पुनः वापस आ गया है। लेकिन फिर कोतवाल महोदय को लगता है कि वो तो वापस आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो फिर इतना सब बात सुनकर ये महामंत्री जी को लगता है कि महामंत्री जी को पूरा यकीन हो जाता है कि वो और कोई नहीं, तेनाली रामा जी ही हैं। और फिर तभी कोतवाल महोदय बोलते हैं कि आप अगर आज्ञा दें तो हम उसके पीछे करने का, मतलब उसे ढूंढने का, उसका पीछा करने का, उस पर ध्यान रखने का, नज़र रखने का आदेश देते हैं सैनिकों को। तो महामंत्री तेमरासु जी मना कर देते हैं कि नहीं, आप रहने दीजिए, हम खुद ढूंढ लेंगे उन्हें। उसके बाद फिर तेनाली रामा का दिखाया जाता है कि वो नगर से बाहर निकलने लगते हैं तो बीच में दो आदमी भी बात कर रहा होता है कि ये कौन है, जो मतलब उनके जैसा ही, तेनाली रामा के जैसा ही न्याय दिलाया है। ऐसा लग रहा था कि वही वापस आ गया है, लेकिन वो ऐसा कैसे हो सकता है, भला हो ये, वो ऐसा ना हो, वो तो अपराधी निकल गया, भगवान ना करे ये भी उसी की तरह अपराधी ना हो। यही सब बात होता है। उसके बाद फिर तेनाली रामा जी गांव के बाहर चले जाते हैं, नदी के किनारे, वहाँ बैठकर यही सब सोचने लगते हैं, उदास हो जाते हैं कि हम पहले कैसे थे। पहले यहाँ पे सभी लोग मेरा कितना आदर करते थे, विजयनगर के लिए रामा क्या था, कितना आदर करते थे, जय जयकार होता था, सब कुछ होता था। यही सब सोचकर वो इमोशनल होने लगे। उसके बाद फिर तभी गद्दे जी महाराज को बताते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको बहुत तकलीफ़ होगा, आप वापस तेनाली गाँव चले जाओ। उसके बाद फिर ये सब बताकर वहाँ से आने लगते हैं वापस शहर की ओर। तो गद्दे जी महाराज वापस नहीं जाते हैं, वो भी तेनाली रामा जी के साथ इधर ही आ जाते हैं, आने लगते हैं। उसके बाद फिर रात हो जाता है तो अंदर नगर में आ जाते हैं। नगर में तेनाली रामा जी घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो पीछे आ जाते हैं महामंत्री जी। तो और वो बोलते हैं कि रुक जाइए, मैं आपको पहचान गया हूँ, तेनाली रामा जी, मुँह छिपाने का कोशिश मत कीजिए। तो वो फिर पीछे मुड़ते हैं तेनाली रामा जी, तो सामने महामंत्री तेमरासु जी रहते हैं। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है इस एपिसोड में। तो तेनाली रामा जी का क्या होगा, अब झूठ बोले हैं, यहाँ पे आ गए हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है अगले एपिसोड में। वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्या सज़ा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, देखते हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा हंसते